गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह एक सच्ची घटना है। हुजूर जी ने आने वाले समय के बारे में बताया, तो साखी को अंत तक सुनिए। जी साध संगत जी, यह साखी एक सत्संगी भाई ने सेवा के दौरान संगत को सुनाई थी। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम सेवा करने जाते हैं या सेवा करनी शुरू करते हैं तो उससे पहले मालिक का ध्यान किया जाता है, उसकी याद में बैठा जाता है, सभी संगत से विन की जाती है कि कृपया 5 मिनट मालिक की याद में बैठे नाम सिमरन करें और उसके बाद ही सेवा शुरू होगी। तो ऐसे ही सेवा लगी हुई थी। उस जत्थे का जो सेवादार था उसने यह साखी सभी संगत को सुनाई थी। वह मैं आपसे साझा करता हूं। उन्होंने कहा था, जैसे कि हम पर कोई दुख की घड़ी आ जाती है, कोई मुसीबत की घड़ी हम प्रति है, हम परेशान हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो उस समय हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी देखभाल करने के लिए मालिक है। अगर हमने अपना हाथ उसको पकड़ा दिया है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वह खुद हमारी संभाल करता है। अगर हमें नामदान मिल गया है, गुरु की कृपा से हमें नाम बख्शीश हो गई है, तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सतगुरु, हमारे बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं। और जिस पर गुरु का हाथ होता है उस पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, क्योंकि सतगुरु नामदान के समय उस अभिलाषी जीव की जिम्मेवारी ले लेते हैं और उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देते, उसे हर मुश्किल से निकाल देते हैं। हम में से जिनको भी नामदान मिल गया है वह बहुत ही भागों वाले हैं, क्योंकि पूरा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम ऐसे गुरु की तलाश नहीं कर सकते। वह तो उसकी ही कृपा है, मालिक की ही कृपा है कि हमें उससे मिला दे, हमारा हाथ उसके हाथ में दे दे। अब जब हमें नामदान मिल जाता है तो एक तरह से हमने संतमत में, रूहानियत में अपना दाखिला करवा लिया है। अब उसे निभाने की जिम्मेवारी हमारी होती है। जैसे कि फरमाया जाता है कि नामदान केवल रूहानियत में एक दाखिला है। अगर हम नाम सिमरन की कमाई करेंगे, मालिक की भजन बंदगी करेंगे, तो हम इससे पार हो जाएंगे। हमारा पार उतारा हो जाएगा, हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा, हम इस भवसागर से पार हो जाएं। अगर नहीं की तो हम यहीं भटकते रहेंगे, बार बार आना पड़ेगा। आप जी ने फरमाया कि हम दुख की घड़ी में तो मालिक को याद करते हैं, लेकिन सुख की घड़ी में उसकी याद ही नहीं आती। हम दुनियादारी में इतना खो जाते हैं, दुनिया की सुख सुविधाओं में इतना खो जाते हैं कि हमें उसकी याद ही नहीं आती। तो ऐसे ही बाबा फरीद जी हुआ करते थे, जो कि बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हुए हैं, जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी का प्रचार किया, उसके नाम का प्रचार विचार किया, और जैसा जीवन व्यतीत करते थे वैसा ही उनकी संगत करने वाले लोगों को भी वह वैसा ही आचरण रखने के लिए कहते थे। अक्सर देखा जाता था कि जब सब लोग इकट्ठे होकर फरियाद करते थे तो बाबा फरीद जी भी उनमें शामिल होते थे। जब उस कुल मालिक के आगे फरियाद की जाती थी, सब लोग फरियाद के समय मालिक से अपनी अपनी बातें जाहिर करते थे कि हमें सुख देना और मुसीबतों से बचाए रखना। बाबा फरीद जी फरियाद में यह कहते थे कि हे मां, मुझे दुख देना। और जब दूसरे लोग यह बात सुनते थे तो वह बाबा फरीद जी से कहते थे कि यह आप क्या कह रहे हैं, हम सभी उस खुदा के आगे सुख की फरियाद कर रहे हैं, आप दुख मांग रहे हैं, यह क्या बात हुई। तो बाबा फरीद जी मुस्कुराए और उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया कि अगर मैं मालिक से सुख मांगूंगा तो मुझे उसकी याद ही नहीं आएगी। मैं तो फिर इस दुनिया के सुख में खो जाऊंगा, और जो खो जाता है उसे मालिक की याद कहां से आती है। आप देख सकते हैं, जो राजे महाराजे हैं उनकी दिनचर्या क्या है। वह नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं, बस इन्हीं कामों में अपना जीवन जाया कर देते हैं। उन्हें उस कुल मालिक, उस खुदा की कोई खबर नहीं होती, क्योंकि वह दुनिया के इस सुख में, दुनिया की इस माया में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें सत्य की कोई खबर नहीं, मालिक की कोई खबर नहीं। वह माया की नींद में सोए हुए, और यह नींद इतनी मीठी है कि इससे जग पाना मुश्किल है। अगर गुरु की कृपा हो तो ही इससे निकला जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ देखें, जिन्हें दुख होता है, जिन्हें दुख रहता है, वह हर पल उस मालिक को याद करते रहते हैं कि हमें बख्श लो, हम पर रहम करो। वह मालिक से हर पल एक तरह से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उससे जुड़ने का कारण वह दुख ही है। अगर दुख नहीं होता तो उन्हें उस खुदा की कोई याद नहीं आनी थी। अब दुख है तो उसकी याद आ रही है। ऐसे ही अगर दुख होगा तो हम उससे जुड़े रहेंगे, उसकी याद हमें आती रहेगी।
सत्य की खबर हमें होगी। हमें याद आएगी कि हमारा पिता, वह कुल मालिक, वह खुदा है। यह संसार तो उसकी एक रचना है। एकमात्र सत्य वही है जो इसे चला रहा है। तब हम इस माया की नगरी से आजाद हो पाएंगे। हमें मुक्ति मिल सकेगी। अगर सुख में रहे तो हमें उसकी कोई याद नहीं आएगी। हम सुख में इतने खो जाएंगे कि अपना सारा जीवन इसी माया में जाया कर चले जाएंगे। इसीलिए उस खुदा के आगे फरियाद करता हूं कि मुझे दुख देना, ताकि तेरी याद हर पल मुझे आती रहे। साध संगत जी, जैसे कि फरमाया जाता है कि दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, हमें बिना नागा भजन सिमरन करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दुनिया के इस सुख को देखते हुए उस कुल मालिक की याद में बैठना भूल जाते हैं। इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध है कि जब तक हमारे पास सुख है तब तक हमें कुल मालिका ने नहीं, कोई खबर नहीं। और जब दुख आता है तब हम कैसे नाक रगड़कर उसके आगे फरियाद करते हैं कि हमें बख्श ले, हम पर रहम कर। लेकिन अगर हमने उसको सुख में भी याद किया होता तो दुख आना ही नहीं था। जो उसकी याद में बैठते हैं उन्हें सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई भी स्थिति हो जाए, वह सब बातों से ऊपर जाते हैं। वह पूर्ण संत महात्मा कहलाते हैं। साध संगत जी, अगली साखी को भी अंत तक सुने। जी साध संगत जी, हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन साखी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म जप तप आदि प्रकार के लाखों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों का नाश करता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके पुण्य को नष्ट कर डालता है। तो साध संगत जी, शुरू करते हैं। आज की साखी एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे हर समय चिंता सताती रहती कि उसने अपने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। वह अपनी रोजमर्रा जीवन से परेशान हो गया था। एक दिन दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक मित्र वहां आता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है, तो वह अपने मित्र से सब कह सुनाता है। तब उसका मित्र कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, गांव से कुछ दूर एक वहां अपने आश्रम में रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। जो भी उनके पास जाता है उसकी समस्या दूर हो जाती है। तब वह आदमी कहता है कि भाई अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। फिर वह आदमी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखता है। वह आश्रम में जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। हे देवर्ष महाराज, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है, और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है? तब महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भंते, आज तुमने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं तुमको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं, जिससे सुनकर तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। वह आदमी कहता है, हे महात्मा, आपके मुख से इस कहानी को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कहानी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। शायद इससे मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। महात्मा कहते हैं, भंते, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक ही साथ हुई थी। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यम के 2 दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। कैकनाए मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंगांग कांपने लगता है।
यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत उन आत्मा को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन चार लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। जब यमदूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज के सभा में पहुंचे तो उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वे चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग का मिलना चाहिए। यह कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूं। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया है। हर तरफ मेरे नाम का यशोगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आसरा मिला। इसीलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम तीनों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने गौर पाप किए हैं और इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहां पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी 2 पत्नियां और 5 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हां, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। धनी व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं? या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बिता है? दूर उन सब की बात को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़ा सुनता रहा और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में झूठे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी, जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उसे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है? मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है, हे मुनीव, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहां हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की धन मोहर उन्हें रोज दान में दी जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात में यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया
कि तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनके स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी मां की गोद भी सुनी करने वाले तुम हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तब भी वृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका आधा भाग अच्छे कामों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने धन से भर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई हैं, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए हैं। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। फिर यमराज कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने जो पाप किया है वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। इतना सुनकर वह धनी व्यापारी बोलता है, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा? यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया है, और राजा ने उसे सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था। मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप करता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उनके ऊपर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है। तुमने बहुत ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दाम में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की मदद हुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद बात पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे मुनिवर, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, 1000 यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस जन परम कभी नहीं कि आपने सैकड़ों अनन पर उस निस्वार्थ भाव किया गया। कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब वह पंडित जी भी उदास होते हुए पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर तर वह मजदूर,
यह सब देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक वह इतना महान समझ रहा था। अधिकारी नहीं रहा तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूं? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ, जप या दान करने के लायक भी नहीं था, तो शुभ कर्म कहां से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर यह सब बातें सोच ही रहा था। इतने में ही त्रिगुप्त ने उसे भी आवाज लगा दी और उससे पूछा, किंतु वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था। दान, हवन, पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहां से करता? मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता था। मैं जानता हूं भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूं। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और आगे भी नर्क में ही जाने की हैसियत है। किंतु हे प्रभु, यहां पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों को झपका कर देखना चाहता हूं। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिन थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में वहां एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहल हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वह रोटी स्वयं ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहा कर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सामान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उससे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर कर्म में लगा दिया हो, वह धन आपने किसी से गलत करके लिया हो और बाद में उसी धन को दान पुण्य में जाने से नहीं भर सकता। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो, भले ही उसने जीवन में एक भी पैसा दान ना किया हो, पर वह जिस लायक था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम है, वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ बाबा जी ने बताया कि नाम दान लेने के बाद हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। इस साखी में हम जानेंगे कि नाम दान लेने के बाद हमें ऐसी कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी है। सभी से विनती है कि साखी को पूरा सुनिए। साध संगत जी, नाम दान लेना कोई छोटी बात नहीं है। यह आत्मा को मालिक से जोड़ने का सबसे पवित्र और अनमोल अवसर है। साध संगत जी, जब हम नाम दान लेते हैं तो हमें एक वादा करना होता है कि हम मालिक के बताए रास्ते पर चलेंगे। लेकिन भी सच है कि अगर हम नाम दान लेने के बाद 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान नहीं रखते तो इसका कोई लाभ नहीं होता। यह 3 बातें क्या हैं, यही आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साध संगत जी, आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें और रहस्य बताए गए हैं जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहरे स्तर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। यह वीडियो आपको वह ज्ञान देगा जो आपके जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा।
सिर्फ 10 से 15 मिनट का यह वीडियो कुछ लोग इसे भी आधे रास्ते पर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जो सच्चा नामदानी है, सच्चा सत्संगी है, वही सत्संग को पूरा सुनता है। ये कहते हैं कि एक बार संत कबीर जी ने कहा था, नाम बिना झूठे सब काज, नाम बिना जग भ्रमित समाज। इसका अर्थ है कि बिना नाम के, बिना ध्यान और भक्ति के संसार में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। लेकिन नाम केवल लेना ही काफी नहीं है, उस पर चलना, उसका पालन करना और उसे जीवन में उतारना भी जरूरी है। आपने सुना होगा कि गुरुवाणी में बार बार कहा गया है कि नाम जपो, नाम जपो, लेकिन साथ में यह भी बतलाया गया है कि नाम जपते समय मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। एक साखी याद आती है। गुरु नानक देव जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे आपसे नाम दान चाहिए। गुरु जी ने कहा, नाम दान ले लो, लेकिन पहले अपने मन को साफ करो, अपने कर्मों को देखो, क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है, क्या तुमने अपने अहंकार को छोड़ा है। उस व्यक्ति ने सोचा, नाम तो लेना आसान है, लेकिन इसे निभाना मुश्किल है। साध संगत जी, जब हम नाम दान लेने की बात करते हैं तो हमारी सोच हमेशा किसी संत, महात्मा या गुरु के आसपास घूमती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम जिनसे नाम दान लेते हैं, उनका जीवन किस तरह से हमसे बिल्कुल अलग होता है। एक बार की बात है, जब हम सब अपनी साधना में लगे हुए थे और बाबा जी की साथ संगत साथ में बैठे थे। उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। चारों ओर शांति थी, जैसे समय भी रुक गया हो। आकाश में हल्की सी धुंध छाई हुई थी और हवा की हल्की ठंडक भी मन को शांति दे रही थी। बाबा जी उस दिन कुछ खास बात कहने वाले थे और हम सभी जानते हैं कि जब बाबा जी बोलते हैं तो हर शब्द में मन को चोट लगती है। ऐसा लगता है जैसे सीधा आत्मा तक पहुंच रही हो। उस दिन बाबा जी ने सत्संगत से एक सवाल किया, क्या आप जानते हैं कि नाम दान लेने के बाद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? साध संगत जी, सन्नाटा छा गया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि बाबा जी किस दिशा में जा रहे हैं। फिर बाबा जी ने हमसे कहा, नाम दान लेने के बाद शरीर पहले जैसा ही रखता है, तो तुम नाम दान का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे। यह सुनकर कुछ लोग चौंक गए, क्योंकि बाबा जी ने एक ऐसा सवाल किया था जिसे बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे। बाबा जी ने आगे कहा, नाम दान लेना और उसे जीवन में उतारना अलग अलग बातें हैं। जैसे तुम एक बीज को जमीन में डालते हो, उसे पानी देते हो और उसे धूप मिलती है, तो वह पौधा बनता है। उसी तरह नाम दान भी एक जमीन को बीज डालने जैसा है। ध्यान नहीं देते हो तुम, वह भी सड़ जाता है। इसी बीच बाबा जी ने एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई जो हमें सोचने पर मजबूर कर गई। बाबा जी ने कहा, यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी साधना से बहुत बड़ा परिवर्तन किया। यह व्यक्ति एक छोटे से घर में रहता था, लेकिन उसकी आत्मा बहुत बड़ी थी। वह हर दिन साधना करता, लेकिन कुछ समय के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका ध्यान कहीं और बढ़ता जा रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह जो कुछ भी कर रहा है, उसका असर उसकी साधना पर क्यों नहीं हो रहा। फिर वह व्यक्ति एक दिन एक बड़े स्थान पर पहुंचा, जहां एक संत बाबा के दर्शन हो रहे थे। उस बाबा ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसके मन की स्थिति को समझ लिया। बाबा ने कहा, तुम क्या सोचते हो? तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सही नहीं है। तुमने नाम तो लिया है, लेकिन तुम्हारी साधना का फल तुम्हारी मन की शुद्ध होने में नहीं है, लेकिन तुम्हारी साधना का फल तुम्हारी मन की स्थिति पर निर्भर करता है। तुम सोचते हो कि नाम जपने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नाम तो एक साधन है। असल में तुम्हारी सच्ची साधना तुम्हारे मन के शुद्ध होने में है। इस पर वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने यह सोच लिया कि वह अब अपनी साधना में पूरी ईमानदारी से लगेगा। वह बाबा जी के शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि केवल ध्यान करना और नाम जप ही काफी नहीं है। उसे अपनी सोच, अपने विचार और अपनी भावनाओं को भी शुद्ध करना होगा। यहीं से वह व्यक्ति अपनी साधना में पूरी तरह से जुट गया। उसने अपनी हर छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू किया। पहले वह दूसरों को तंग करता था, दूसरों से चिढ़ताला। बाबा जी, अब मुझे समझ आ गया कि नाम दान लेने का असली मतलब क्या है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तुम अब सही रास्ते पर हो। अब तुम्हारा नाम का सार तुम्हारे जीवन में रच गया है। साध संगत जी, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम अपने मन,
अपने विचारों और अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक नामदान का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे पानी में अगर गंदगी हो तो उस पानी को पीने से कोई लाभ नहीं होगा, उसी तरह नामदान का भी तब कोई महत्व नहीं जब तक कि हमारी मानसिकता और चरण शुद्ध ना हो। इसी विषय पर बाबा जी ने कहा था, नाम लेने से पहले और बाद में हर व्यक्ति का बह काम यह होना चाहिए कि वह अपनी आत्मा के साथ सामंजस्य स्थापित करें। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है। तुम अपने मन को शुद्ध करते हो तो वह तुम्हारे जीवन को सुख और शांति से भर देगा। यहां तक कि कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि जो अपने मन को शुद्ध करता है वही सच्चा इबादत करने वाला है। और यह बात सभी धर्मों में कहीं ना कहीं कही गई है। यही कारण है कि जब हम नाम दान लेते हैं तो केवल शब्दों का नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू का परिवर्तन होता। सत्संगत जी, अब हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं कि नाम दान लेने के बाद हमें किन 3 गलतियों से बचना चाहिए। यह बातें बहुत गहरी है, क्योंकि यदि हम इनसे बचते हैं तो हम अपनी साधना को, हम अपने ध्यान को सही दिशा में लेकर चल सकते हैं। नाम दान लेने के बाद यदि हम इन गलतियों से बचते हैं तो हमारी साधना और भक्ति में सच्चाई और शक्ति आ जाएगी। पहली गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है अपने अहंकार को छोड़ना नहीं। जब हम नाम दान लेते हैं तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि अब हम सिर्फ अपने मालिक के ही दास हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नाम लेने के बाद खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। हमें यह लगता है कि हमने नाम ले लिया है तो हम दूसरों से ऊपर हैं। यह अहंकार हमें हमारी साधना से बहुत दूर कर देता है। संत कबीर जी ने कहा था, जो मैं जानूं वह नहीं जानूं, जो आप जाने वह ज्ञान है। यह अहंकार एक ऐसा पत्थर है जो हमारी आत्मा के मार्ग को रोकता है। जब तक हम अहंकार से मुक्त नहीं होंगे, हमारा नाम लेने का प्रयास व्यर्थ होगा। हमें यह समझना होगा कि हम मालिक के सामने कुछ भी नहीं है। हम तो केवल एक छोटे से पुजारी हैं जो अपनी पूजा करने की कोशिश कर रहा है। हमें नहीं करनी चाहिए वह है ध्यान और साधना में लापरवाही करना। नाम दान लेने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, वह है ध्यान करना। नाम लेने के बाद हमें प्रतिदिन ध्यान और साधना में समय देना होता है। लेकिन जब हम यह सोचने लगते हैं कि अब हमने नाम ले लिया है तो अब हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, तो हम अपनी साधना से, भजन सिमरन से विमुख हो जाते हैं। गीता श्री कृष्ण ने कहा था, जो बिना लग्न के कर्म करता है उसका कोई भी कर्म सफल नहीं होता। यही स्थिति हमारे ध्यान के साथ भी है। अगर हम बिना लग्न के ध्यान करते हैं तो नाम का कोई प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि गुरुवाणी में भी यही कहा गया है कि नाम का सही रूप वही है जो मन, वचन और कर्म से सच्चा हो। यदि हमारी क्रियाएं नाम के अनुरूप नहीं है तो यह ध्यान व्यर्थ हो जाता है। अब तीसरी गलती जिसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए वह है गुरु और साध संगत के प्रति श्रद्धा में कमी। जब हम नाम दान लेते हैं तो हमें हमेशा गुरु और साध संगत के साथ जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम नाम लेने के बाद कुछ लोग अपने साधना में आत्मनिर्भर हो जाते हैं और गुरु के साथ का संबंध कमजोर कर देते हैं। यह एक बड़ी गलती है, क्योंकि गुरु के बिना हमारा नाम पूरी तरह से नहीं उभर सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बिना आम ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु हमारे जीवन का वह दीपक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करता है। इसीलिए अगर हम गुरु और साध संगत से हट जाते हैं तो हमारी साधना अधूरी रहती है। एक साखी याद आती है। एक व्यक्ति बाबा जी के पास आया और उसने कहा, बाबा जी, मैं रोजना नाम जपता हूं लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। बाबा जी ने उसे कुछ समय चुप रहने को कहा और फिर कहा, तुम अकेले नाम जप रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर गुरु का आशीर्वाद और साध संगत का सानिध्य नहीं है। तुम जैसे दीपक के बिना जलते हुए हो। यह शब्द उस व्यक्ति को गहरे दिल तक छू गया और उसने अपने गुरु और साध संगत के साथ का संबंध फिर से मजबूत किया। साध संगत जी, इन 3 गलतियों से बचने का मतलब है हमारी साधना को, ध्यान को सही दिशा में लगाना, ताकि हमारे जीवन में नाम का प्रभाव और प्रेम साफ दिखाई दे। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सही आहार, पानी और विश्राम की आवश्यकता होती है,
ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को पोषित रखने के लिए हमें ध्यान, श्रद्धा और गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को पोषित रखने के लिए हमें ध्यान, श्रद्धा और गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। यह तीन बातें, अहंकार से बचना, ध्यान में लापरवाही से बचना और गुरु और संगत से हटने से बचना, अगर हम इनसे बचते हैं, साध संगत जी, अगर हम इस काल की नगरी से आजादी पाना चाहते हैं तो हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। किस्मत वाले हैं वह लोग जो सत्संग घर जाकर सत्संग सुनते हैं और सेवा करते हैं। उससे ज्यादा किस्मत वाले वह हैं जिन्हें नामदान मिल चुका है, क्योंकि नामदान कोई मामूली चीज नहीं है। जिस इंसान पर उस कुल मालिक की अपार कृपा होती है उसको ही नामदान की बसी ईश होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले तो हम सोचते हैं कि हमें एक बार नामदान मिल जाए तो हम बहुत ज्यादा भजन स्मरण करेंगे, लेकिन जब हम पर उस कुल मालिक की दया से नामदान मिल जाता है उसके बाद हम भजन स्मरण करते नहीं और नामदान को लेकर रख लेते हैं। हम कहने लग जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती और भी बहुत से बहाने बनाने लग जाते हैं। बाबा जी ने कहा है कि नामदान मिलने का मतलब यह नहीं कि आपको मुक्ति मिल गई है। अगर नामदान लेकर भजन सिमरन करोगे, गुरु के हुक्म पर चलोगे तो ही मुक्ति मिलेगी। नामदान लेकर रख लेने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। साध संगत, यह साखी भी नामदान से संबंधित है। साध संगत जी, यह साखी एक सच्ची घटना है। आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि अगर हमने नामदान ले लिया है, अगर हमें नाम की बख्शीश हो गई है, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना पता है, ताकि जिनसे हमने नाम लिया है, जिनसे हमने नाम की बख्शीश ली है, वह हमसे नाराज ना हो सके, हमारा सद्गुरु हमसे नाराज ना हो सके। साध संगत जी, आप जानते हैं कि अगर गुरु नाराज हो जाए, गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए, तो शिष्य की क्या हालत होती है उसके लिए? फिर यह दुनिया को कोई मायने नहीं रखती। वह अपने मुर्शिद को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप बुल्ले शाह जी को देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए, जिनसे उन्होंने नाम बख्शीश ली हुई थी, तो उनकी क्या हालत हुई? उन्होंने बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा था, उन्होंने क्या क्या उन्होंने नहीं किया था, यहां तक कि वह कंजरी बनकर अपने गुरु के लिए नाचने लग गए थे। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू डाल लिए थे कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए कि गुरु का इश्क, गुरु का प्यार क्या होता है। अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो उसकी क्या हालत होती है, यह आप जान सकते हैं। तो आज इस साखी में हमें इसी के बारे में पता चलेगा, तो साखी को पूरा सुने। क्या पता गुरु की कौन सी बात आपके दिमाग में उतर जाए और आपका पार उतारा कर दे। गुरु प्यारी साध संगत जी एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी। उन्होंने उनसे नाम दीक्षा भी ली हुई थी और वह संत एक पहुंचे हुए संत थे। साध संगत जी, हम पहुंचा हुआ उसे कहते हैं जो हमें मालिक से मिला दे, जो उस कुल मालिक से मिला हुआ हो, जिसने वह रास्ता तय किया हो, जिसने वह मंजिलें जानी हो, जो पार ब्रह्म तक गया हो, उसे हम एक पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह हमें केवल नाम की कमाई में लगाते हैं, वह हमें केवल और केवल अंदर जाने के लिए बोलते हैं, नाम सिमरण करने के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने के लिए बोलते हैं। वह हमें बाहर मुखी भक्ति योग, बाहर के कार्यों में नहीं लगाते, वह हमें अंदर जाने का उपदेश देते हैं। पूर्ण संत ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरण करने का और ज्यादा से ज्यादा नाम की कमाई करने का हमें उपदेश देते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता, वह ज्यादा जोर अंदर की तरफ देते हैं ताकि जीव का अंदर उस कुल मालिक के साथ मिलाप हो जाए। जीव अंदर उस नाम रूपी धुन को सुन ले और उसमें मोहित होकर उस कुल मालिक में मिल जाए। यह एक पूर्ण संत महात्माओं की पहचान होती है कि वह अपने सत्संग में केवल नाम की चर्चा करते हैं, नाम के बारे में ही बताते हैं और कोई बातें नहीं करते। उनकी रहनी सहनी भी बहुत ही अलग होती है। साध संगत जी ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। वह उनको कुल मालिक का रूप मानते थे और साथ ही साथ वह अन्य स्थानों की देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, और यह बात उनके गुरु जी को मालूम थी। साध संगत जी जो एक पूर्ण संत महात्मा होता है, वह कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता, कभी भी किसी को यह नहीं कहता कि तुम यह गलत कर रहे हो।
वह तो कहते हैं कि जो जहां पर लगा है वह ठीक है, हम उसे गलत ठहरा नहीं सकते। जो जहां पर लगा है वह ठीक है, जो जिसकी पूजा कर रहा है वह भी ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करता है, खुद उसको वह समझ देता है, खुद उसको वह ज्ञान देता है। यह सिर्फ तो उसकी कृपा से ही हो सकता है। और माल मां के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चलता है। मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसका मार्गदर्शन करता रहता है। लेकिन हम में से कुछ जीव होते हैं जो डोल जाते हैं, जिनको भरोसा नहीं होता, जिनका मन डोल जाता है। ऐसी परिस्थिति में अक्सर हम दूसरों के पास जाते हैं कि वह हमारी मदद करें। तो साध संगत जी, ऐसे ही वह सत्संगी परिवार भी था जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा काम उनका चल रहा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उन्हें बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो गया, उनका घर तक दांव पर लग गया। और जब ऐसी मुसीबत आई तो वह अपने गुरु जी के पास गए। साध संगत जी, उन्होंने कहा कि हमें डोलना नहीं है, उसका मालिक पर विश्वास रखना है, वह जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर वह एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 और खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना है, बाकी कार्य उसका है। हमें दिल नहीं छोड़ना, हमें उस पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है, वह सब ठीक कर देगा। जब यह बातें उनके गुरुजी ने उनसे कही तब वह घर आ गए। और घर आकर उनके कुछ अन्य परिवार वालों ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिया है कि मालिक पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, मालिक सब ठीक कर देगा। लेकिन इस बात को सुनकर उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि साध संगत जी, जो मन है यह इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। परिस्थिति को देखकर यह डोल ही जाता है। डोलना इसका आदत है, तो ऐसे ही उनका मन भी डोल गया और उन्होंने दूसरे लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो तुम्हें हमें जो जो कहते हैं वह हमें करना पड़ता है, जो जो वह बताते हैं वह हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया और इसकी खबर उनके गुरुजी को हो गई, क्योंकि कि साध संगत जी जो संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ छिपा नहीं होता। उन्हें पूरे ब्राह्मण की खबर होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वह चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। मालूम उन्हें सब होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही उन्हें खबर हो गई और वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। साध संगत जी, जब किसी का बाप इतना बड़ा हो, जब किसी का बाप राजा हो और उसके बच्चे भिखारियों की तरह भीख मांगे, तब बाप को कैसा लगता है? बाप के मन को ठेस तो पहुंचती ही है। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर दर भीख मांगे। वह तो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें, मेरे हुक्म में रहे, और धीरे धीरे वह सब ठीक कर देता है। लेकिन हम में से कुछ होते हैं जिनमें धैर्य नहीं होता, वह फिर ऐसे कार्यों में लग जाते हैं। तो जैसे जैसे उनको बताया जाता वह वैसे वैसे करने लगे। जब उन्होंने जैसे जैसे बोला गया सब कर दिया, तो कुछ दिनों बाद वह अपने सद्गुरु से मिलने उनके डेर में गए। और जब वह वहां पर गए तो वह साधु संत महापुरुष धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत ही अच्छी निकली थी और वह धूप का आनंद ले रहे थे। उनके डेरे में और कोई नहीं था। वह अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार शरीर की माली करवाया करते थे, क्योंकि साध संगत जी उनकी भजन बंदगी इतनी थी कि वह घंटों बैठे रहते, दिन रात का कोई हिसाब नहीं होता। अगर मालिक की भजन बंदगी के लिए वह गए हैं तो पता नहीं कब लौट कर आएंगे, इसका कोई समय बताया नहीं जा सकता। सेवादार उनके लिए खाना रखकर चले जाते हैं, लेकिन खाना वैसे का वैसा पड़ा रहता है। लेकिन उनके बाहर आने की कोई खबर नहीं होती, तो संगत डेरे में जाती थी और बाहर से ही उनको नमस्कार करा जाती थी। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने डेरे में सेवा में लगा दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से वहां पर सेवा की। परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी की मालिश करने लग पड़े। साध संगत जी, उन्होंने मालिश करते वक्त देखा कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़े हुए हैं। साध संगत जी, उनकी भक्ति इतनी थी, उनकी बैठक इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़ जाते थे। तो वह समझ गए कि गुरुजी की बैठक के कारण ही यह छाले पड़े हैं। तो जब उन्होंने गुरुजी की मालिश कर दी, तो जब शाम का समय हुआ तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आ गए।
और उन्होंने गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उस समय वहां पर कहा कि हमें डोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस कुल मालिक नहीं है, जो भी करना है उसने ही करना है। हम जो मर्जी कर लें, लेकिन होना उसकी मौत से ही है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमें अपनी शरण बख्शी है, हम फिर क्यों डोलते हैं? क्यों हम उसके बने में नहीं रहते? जो भी देना है उसी ने देना है, देने वाला सिर्फ एक है। तो यह सब बातें सुनकर उनको पता चल गया कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं, और गुरुजी को पता चल गया है कि हमने क्या क्या किया है। तो उस परिवार के कुछ सदस्य तो रोने लगे गए, गुरुजी की शरण में पड़ गए, गुरुजी के चरणों में पड़ गए और जोर जोर से रोने लगे कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और कहा कि गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो जान ही जान हैं, आप अंतर्यामी हैं। लेकिन हम क्या करें, हम तो एक साधारण मनुष्य जीव हैं, मन हमारा वश में नहीं है और जल्दी डोल जाता है। तो उस समय गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उनका बिजनेस, जो एक प्रकार से खत्म ही हो गया था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है, और जो उनके काम रुके हुए थे वह सब होने लगे। तो वह अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर मांगना है तो कुल मालिक से मांगना चाहिए। देने वाला वह एक ही है, क्यों ना उससे सीधा ही मांग लिया जाए। देना तो उसने ही है, जो भी देता है वही देता है। जैसे कि वाणी में आया है, ददात दाता एक है, सबको देवनहार। और वाणी में यह भी फरमाया गया है कि वह मालिक तो हमें शुरू से ही देता आया है, और उसने देते हमें नहीं थकना, हमने लेते लेते थक जाना है। उसकी कृपा अपार है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमें उसकी शरण लेनी चाहिए, जो भी हमारी अरदास विनती होती है उससे की जानी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय बाप ही अपने बच्चों की सहायता करता है। साध संगत जी, हमें भी उस कुल मालिक के भजन बंदगी करनी है, उसके बहाने में रहना है, रोजाना उसकी भजन बंदगी को समय देना है, अपनी हर मुश्किल उससे साझा करनी है और उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है, डोलना नहीं है। साध संगत जी, वह सब जानता है, उसको पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं हो सकता, तो हमें भी उस पर भरोसा रखना है। वह हमारी पुकार सुनता ही सुनता है, वह हर पल हमारी संभाल करता है और करता आया है। संगत जी साखी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही साखियां सत्संग की वीडियो लाते रहेंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।